मैं इस चीज पे रिलाई करता हूँ कि आप अपने लाइफ के करियर के डायरेक्शन का जो डिसीजन है वो इस फंडामेंटल लॉजिक पे ले सकते हैं। आपकी दो रियलिटीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, एक इंटरनल रियलिटी, एक एक्सटर्नल रियलिटी। इंटरनल रियलिटी मतलब आप किस मिट्टी के बने हो, आपको किस चीज में मजा आता है, आपके इंटरेस्ट हो गए, आपके वैल्यूज हो गए, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। Precious wealth today is nothing but knowledge. Earlier it used to be maybe having a big army or maybe having lots of money or treasure, but now it's knowledge. So knowledge can help you save your own life. लोगों की लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, environment के problems को कैसे defeat किया जा सकता है, and that is important. So there was a big accident which happened with my cat, right? So it's a male cat. His name is Simba. He accidentally consumed poison. So ultimately building your influence somewhere else and then doing your heart ka thing in a different way so that you also have financial viability. Yes. That means you can work for a far more time over there. And also over here, you're doing some like remarkable contribution to society. Hello everybody, welcome back to another episode of The Climpreneur Show. I'm your host Shweta Dalmia and आज के एपिसोड पे हम लेके आए हैं थोड़ा सा अलग गेस्ट। आज के एपिसोड पे हम लेके आए हैं एक यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर, एक ऐसे इंसान जो अपनी हर वीडियो को बनाने से पहले बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। आपने इन्हें देखा होगा, ही इज़ नन अदर देन गौरव ठाकुर। सो गौरव, वेलकम ऑन The Climpreneur Show। थैंक यू आने के लिए एंड आई एम एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, योर जर्नी एंड योर पर्सपेक्टिव ऑन क्लाइमेट। Yeah, thank you very much for having me. You know, when you reached out to me for this podcast, I thought that this is a very powerful thing that you're doing for the society. So आपका जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली मैं भी अपनी तरफ से जितना हो सके योगदान देना चाहूंगा इसमें, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, बिकॉज वी टेक क्लाइमेट एंड यू नो ऑल द नेचुरल bliss that we have for granted basically. That day might not be very far when things start going downhill and all of a sudden बहुत सारी catastrophes आने लग जाए या फिर सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाए। Correct. तो फिर उससे पहले हमें एटलीस्ट एजुकेट करना है अपने आप को कि हम जिस इस गोले में जो रहते हैं उसके कायदे कानून कैसे हैं, चीजें कैसी चलती है और क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या क्या परिणाम पड़ रहा है। यू नो द फर्स्ट स्टेप इज एजुकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल आवर बॉडी, अगर आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो सबसे पहले आपको एजुकेशन होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, उसका क्या असर होता है, क्या न्यूट्रिशन आपके बॉडी को चाहिए और क्या जंक फूड आपके मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको डैमेज करते हैं, क्या क्या ड्रग्स है जो डैमेज करते हैं, ऑल दैट स्टफ। सो आई बिलीव दिस इज दैट एजुकेशनल पॉडकास्ट। थैंक यू गौरव फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम जानेंगे आपकी क्लाइमेट की जर्नी, बट उससे पहले आप गौरव अपनी जर्नी समझाओ। लाइक जितना मैंने देखा 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आई थिंक 10 मिलियन प्लस मंथली व्यूज आपके पास हैं। मतलब वी अंडरस्टैंड कि जर्नी आसान नहीं है, तो हाउ डिड यू डू इट, हाउ वाज दिस जर्नी लाइक? सो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरी जर्नी आपसे आसान रही है। ओह माय गॉड। या फिर कह सकते हैं हमने सिमिलर मेहनत की हो, बिकॉज आपने जैसे कहा कि आप अब भी 2.5 साल से कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं इस डोमेन में होता, मैं एनवायरनमेंट के प्रति इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश कर रहा होता, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, तो मुझे भी काफी अगेंस्ट द ग्रेविटी फाइट करना पड़ता। सो अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरे लिए थोड़ा सा इजीली चला गया। वाई? बिकॉज मैं इस चीज पे रिलाई करता हूं कि आप अपने लाइफ के करियर के डायरेक्शन का जो डिसीजन है वो इस फंडामेंटल लॉजिक पे ले सकते हैं। आपको दो चीजें देखनी है, एक रियलिटीज है, आपकी दो रियलिटीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, कि इंटरनल रियलिटी, एक एक्सटर्नल रियलिटी। इंटरनल रियलिटी मतलब आप किस मिट्टी के बने हो, आपको किस चीज में मजा आता है, आपके इंटरेस्ट हो गए, आपके वैल्यूज हो गए, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। और एक्सटर्नल चीज हो गई डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में कैसा था कि मैं बचपन से ही मेरा बुद्धि थोड़ा अलग चलता था। जैसे जो स्टूडेंट्स होते थे वो बुक वुक पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाते थे, बट मेरे को कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया जब मॉम डैड ने बहुत पढ़ाया था, लाइक जबरदस्ती करके, बट जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो वैसे वैसे वो जो एकेडमिक पढ़ाई है उससे मैं दूर चले जाते गया। बट एकेडमिक लर्निंग जो है वो चीज अलग हो जाता है, और रियल लर्निंग जो है मतलब चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल्स को, वो मेरा चालू था। तो मैं तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता था और उसके जवाब टीचर्स अक्सर नहीं देती थी। टीचर्स बोलती थी कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, मत पूछो, डोंट एक्ट स्मार्ट, राइट। बट जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सब्जेक्ट में रुचि नहीं आएगी, करेक्ट, राइट। तो फिर वही हाल था। तो मुझे लगा कि शायद मैं अलग हूं और इस वजह से मैं स्टडीज से दूर जाने लग गया। मैं बॉडी बिल्डिंग में चला गया, तो 6-7 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग किया, साथ में मैं एक एवरेज सा जॉब कर रहा था कॉल सेंटर का। और फिर लकीली मैं ये फाइंड आउट किया कि मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग अपने अपने स्किल्स और अपने अपने पैशन की वजह से यूट्यूब पे अच्छा कर रहे थे,
तो मैंने देखा कि यार मेरे पास भी ये स्किल है, तो इसको आजमा के देखते हैं। तो फिर हमने स्टार्ट किया, साइंस चैनल बनाया, फिर धीरे धीरे करके उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। फंडामेंटली मुझे ये मालूम था मेरा जो इंटरेस्ट है वो है, मैं दिन रात रिसर्च कर सकता हूं, जो मैं करता भी था पहले। मैं रात भर तक जग के बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई बोलता नहीं था, मैं करता था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो वो चीज है। इसका मतलब अगर मुझे वो चीज करने में मजा आता है तो मेरे लिए वो मेहनत होगा ही नहीं। तो वो फर्स्ट चीज इसीलिए सही हो गया, मतलब इन प्लेस पहुंच गया था, प्लेस था। सेकंड चीज था कि मार्केट में जो मैं जिस टाइप का कंटेंट बनाऊंगा उसकी डिमांड है कि नहीं। तो मैंने फॉरेन चैनल्स को देखा था, फॉरेन साइंस के चैनल्स बहुत अच्छे चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सीधी सी बात है, इंडिया में भी साइंस ऑल अराउंड है और आगे चल के साइंस बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, न्यू डिस्कवरीज होगी। तो ये साइंस कंटेंट की डिमांड नहीं हो सकती, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये दो फंडामेंटल चीजों की वजह से मैंने डिसीजन लिया। और उससे क्या हुआ कि अगर मैंने मेहनत किया भी तो मुझे वो फील नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि फील कब आपको होता है, जब आपको स्ट्रेस आने लगता है। और स्ट्रेस जब आपको कब आता है, स्ट्रेस आपको तब आता है जब भी आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, आप क्या करते जा रहे हो, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, राइट। तो उससे काइंड ऑफ स्ट्रेस आता है। और एक पॉइंट फिर ऐसा आता है कि आप बर्न आउट हो जाते हो और फिर उसके बाद आप होप लूज करने लग जाते हो, आपका सेल्फ एस्टीम नीचे गिरने लग जाता है, आप पर्सनली चीजों को लेने लगते हो। तो आई बिलीव हर एक इंसान का एक बर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे वो गिव अप कर लेता है। हम बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे आग है तो सब हो सकता है, लेकिन हर किसी का एक बर्नआउट पॉइंट आता है। तो अगर आपने अपने लाइफ में डिसीजन सही से लिया है, इससे पहले आपका बर्नआउट पॉइंट आए, उससे पहले आप कुछ अच्छा कर लिए होगे। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर। डेफिनेटली अच्छा है गौरव। पता है, मतलब जो आपने चीज़ बोली ना कि डिमांड सप्लाई, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनेट वो स्ट्रैटेजी मूव्स हैं कि आपको समझना आता है कि मार्केट को क्या चाहिए, और वही बहुत सारे क्रिएटर्स लैक करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पसंद है तो बना देते हैं, बट ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या वो हमें सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। आई फील हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं ना, तो ये वाला चीज़ मुझे लगता है एक लैकिंग पॉइंट है। एंड सिमिलरली आई ऑल्सो फील, जैसे आपने कहा कि ऑडियंस तभी देखेगी जब उसको रुचि आएगी, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सब्जेक्ट में रुचि ही नहीं है तो आप उसको कैसे समझोगे। तो आई ऑल्सो बिलीव कि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऑडियंस को रुचि आए क्लाइमेट के बारे में, उन्हें समझ आए क्लाइमेट के बारे में, जिस तरीके की वीडियो जैसे आप बनाते हैं, जिससे लोगों को मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाना। सो आई थिंक सबसे बड़ा फंडामेंटल यहाँ पे एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम क्लाइमेट को लोगों की लाइफ से कनेक्ट करके देखें, मतलब उनकी लाइफ में रिलेटेबल बनाने की कोशिश करें। 100% करेक्ट, राइट। क्योंकि हम साइंस में भी यही कोशिश करते हैं कि अगर वो कोई एक ऐसी, बिकॉज क्लाइमेट हर किसी के लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है। हाँ। ग्लोबल वार्मिंग कोई तो एक चीज है, कोई तो एक राक्षस है हो रही है, जो कहीं हो रही है, इधर नहीं हो रही है राइट, इधर तो सब सही चल रहा है। तो वो चीज का मतलब जब तक हम इंटरैक्ट नहीं कराएंगे लाइक ऑडियंस के साथ और एक क्लियर एसोसिएशन नहीं बिल्ड करेंगे, आई बिलीव तब तक लोगों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज कॉज एंड इफेक्ट। सो क्लियर कॉज एंड इफेक्ट बताइए। सो ये एक फिल्म मेकिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। जो फिल्म के स्क्रीन राइटर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं और स्क्रीन राइटर्स होते हैं, वो अक्सर कोशिश करते हैं कि स्टोरी को इस तरीके से बनाए कि उसमें हमेशा कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट होते रह रहा है। तो अगर आप अपने कंटेंट में कॉज एंड इफेक्ट को बराबर से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल दो है कॉज एंड इफेक्ट का। सो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं, मैं बोलता हूं आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो मैं बस सिर्फ वैसे बोलूंगा कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं है, अच्छा नहीं है, आपको ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा, नहीं। उसका पैथवे क्या है कि किस तरीके से जंक फूड से आपको लाइक हार्ट अटैक आ सकता है, जो भी है। तो अगर आपने बताया देखो ये जो जंक फूड है उसमें एक्चुअली होता क्या है, उसमें होता है सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें, ठीक है, जो प्रोसेस शुगर्स हो गए। तो ये चीज करते क्या है, ये चीज आपके शरीर में एलडीएल को बढ़ाते हैं, एचडीएल कम करते हैं, ट्रिग्लिसराइड्स को बढ़ाते हैं। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली ये स्टिकी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये आपके आर्टीरियल वॉल्स में जमने लगता है। काफी टाइम तक अगर ये रह गया तो ये कैल्सिफाई हो जाता है। और अगर ये कैल्सिफाई हो जाता है तो इससे क्या होता है कि आपके आर्टरीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, आपका ब्लड पंप नहीं हो पाता, और आपके ब्लड में बेसिकली ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी होने लग जाती है, और वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है, या फिर ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो आपको बहुत आप हाफने लगोगे कम में, जैसे बुढ़ापे की उम्र में लोगों को होने लगता है। इवन आजकल जवान लोगों को भी हो रहा है ये चीज। तो ये जब पूरा कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, अब फिर इसका व्हाट कैन बी डन बेटर, तो
मतलब क्या आप कर सकते हो? तो इसके बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे आप जंक फूड को कट कर सकते हो अगर आपको सबसे इजी वो करना है। उसकी जगह पे आप ऐसी चीजें खाओ जो एचडीएल को बढ़ाते हैं, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उनकी बनावट ऐसी रहती है कि वो ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत तो है ही, लिपिड्स के बिना आपका बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा, लेकिन आपको सही लिपिड्स चाहिए। आपको एलडीएल नहीं चाहिए जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। एचडीएल फंक्शनल है, ठीक है, और ये नॉन फंक्शनल है, एलडीएल हो गए। फिर उसके बाद अगर किसी को ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है तो फिर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, ठीक है, जैसे एजिटामाइब करके एक ड्रग है, उसके बाद स्टैटिन्स आते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये जो ड्रग्स है ये कोलेस्ट्रॉल को पिघलाते हैं आपके जो हार्ट में, और एक कम अमाउंट में लेना हेल्दी है। तो आप इसको बहुत यंग एज से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेस में ये सामने आया है कि 20 ईयर्स से ही आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर में लोग मारे गए थे तो उनके हार्ट को स्टडी किया गया था, तो उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स थे 20 ईयर्स के थे, उनके भी हार्ट में बिल्डअप पाया गया कोलेस्ट्रॉल का। तो इससे फिर बाद में डॉक्टर्स ने ये सोचा कि हम स्टैटिन्स और एजिटामाइब ऐसे जो ड्रग्स है वो पेशेंट्स को प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे पहले से ही देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप को वो करता है, बिकॉज एक्सरसाइज के जैसे बहुत अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, एंडोर्फिन्स क्रिएट होता है, एड्रेनलिन क्रिएट होता है। तो ये सब हेल्दी हार्ट फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। तो कहने का तब ये है कि लाइक अगर हम हर पाथवे को एक्सप्लेन करेंगे बट इन अ स्टोरी काइंड ऑफ मैनर, करेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट बताएंगे ना, तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी चीज, ऑलवेज कम अप विथ लाइक माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, राइट। तो जैसे मैंने अभी ये एक फैक्ट बताया, मैं इसको एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट कह सकता हूँ कि जिसमें मैंने बात की कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो 20 ईयर्स के जो सोल्जर्स थे, तो उनके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप पाया गया, क्योंकि डॉक्टर्स ये सोचते थे कोलेस्ट्रॉल ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में 40 साल के बाद में सोचना शुरू करो, बट 20 ईयर्स के उसमें वो है। और अगर उसने ध्यान नहीं दिया कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप पे, तो 30-35 के बाद वो कैल्सीफाई होना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि कैल्सीफाई लेट होता है लाइफ में, बट यू नेवर नो। और जंक फूड तो 20 ईयर्स की एज में हर कोई खा रहा है, राइट। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आ भी रहे हैं, हार्ट अटैक्स के, ये सब के। तो क्या कारण है इसके पीछे? कहीं ना कहीं हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, क्योंकि स्ट्रेस का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे बहुत बड़ा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, कैटाबॉलिक हार्मोन्स, कॉर्टिसोल हो गया, तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और ये सारी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल के भी एचडीएल को कम कर देगा, एलडीएल को बढ़ा देगा, राइट। तो इन चीजों की वजह से हार्ट अटैक्स में भी हो रहे। मेरा मतलब, मुझे लगता है कि ये एक चीज की जा सकती है कि हम कुछ बढ़िया ही फैक्ट्स बताएं जो लोगों के माइंड को ब्लो कर दे, राइट। और वैसे डोमेन्स में कंटेंट बनाए जो डोमेन्स लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को एंटार्क्टिका के बारे में रुचि है जनरली, तो हमने एंटार्क्टिका के बारे मतलब ऐसा कोई टॉपिक, कोई बड़ा टॉपिक ले लिया और उसके अंदर इस ज्ञान को मैस्कुराड करके लोगों को दे दिया। आई ऑलवेज बिलीव दैट इज द बेस्ट थिंग यूट्यूब में, बिकॉज क्या होता है कि अभी मैंने स्टार्ट किया था ना साइंस का, मेरे वीडियोस बहुत ही नाइव होते थे। तो मैं ऐसे बनाता था कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। तो मतलब अब वो वीडियो कौन ही देखेगा कि 4 ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करता है वो हम बताते हैं। बात ऐसी है कि वो कोई नहीं देखेगा। तो फिर बाद में मैं समझा कि लोगों को ये नहीं चाहिए, लोगों को ये चाहिए कि पृथ्वी के गहराई में मतलब एक छोर से दूसरे छोर में जाओगे तो क्या होगा, कूदोगे तो क्या होगा। तो अब ये सब चीजें कर करके लोगों को लाया जा सकता है, और फिर उसके बाद उनको वो ज्ञान दिया जा सकता है कि देखो पृथ्वी, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कुछ एक क्रिएटिव तरीके से कुछ ऐसा डोमेन ढूंढा जा सकता है जिसके साथ ये जो आपका ये जो मिशन है और आपका जो ये आपकी जो ये आवाज है, तो बहुत ही कोलैबोरेटिवली जा सके। वो जो बाहर की जो पैकेजिंग होगी, वो पैकेजिंग ज्यादा लोग को अट्रैक्ट करे, और जो अंदर की जो दवाई है, सो लाइक डॉक्टर्स जैसे करते हैं ना, शुगर कोटिंग द बिटर पिल, वैसा। तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड स्टार्ट। सो जस्ट टू समराइज इट अप, लाइक वी वर एवरीवेयर, एक तो कॉज एंड इफेक्ट हो गया, 100%. एक हो गया कुछ इमोशनल इंसाइटिंग फैक्ट्स जो माइंड ब्लो कर सके, एक चीज हो गया कि किसी एक बड़े लाइक एक अच्छे पैकेजिंग में प्रेजेंटेशन, जैसे हम नहीं, पैकेजिंग इन द सेंस कि मतलब मैं प्रेजेंटेशन नहीं कहूंगा, व्हेन आई से पैकेजिंग ओवर हियर आई मीन कि टॉपिक का पैकेजिंग, ओके गॉट इट, राइट। तो मतलब जैसे मीठा हर किसी को खाना है, तो डॉक्टर शुगर पिल देते हैं,
ठीक है, मतलब शुगर कोटेड देते हैं पिल को, लेकिन बिटर पिल होता है वो, मतलब उसमें दवाई होती है. मतलब हाउ यू कम्युनिकेट, किस तरीके से बातें बोली जा रही है, क्या उसका ऑर्डर है. I believe choose a topic which can attract lot of audience, ठीक है. even though that may have nothing, मतलब very little to do with climate directly, but then you create good creative associations. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े ऐसे मेन स्ट्रीम टॉपिक्स बनाने स्टार्ट कर दो जो कि थोड़ा क्लाइमेट से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा है, एंड देन यू कैन टेस्ट कि लोग क्या ज्यादा देखते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेस्ट कि हाउ इट वर्क्स फॉर यू फाइनेंशियली एज वेल. बिकॉज आप 100 वीडियो बना दिए लेकिन आपको व्यूज नहीं आ रहे, तो आप हर किसी का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ट्रस्ट मी, राइट? हर किसी का होता है, कोई किसी का 100 वीडियो है, किसी का 200 वीडियो है, किसी का 500 वीडियो है, बट इवेंचुअली वी ह्यूमंस आर नॉट इम्यून टू सेल्फ एस्टीम क्राइसिस. ये अप्रोच आई थिंक ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा कि आप धीरे धीरे करके आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसमें, सो फॉर इंस्टेंस लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग आउट विद अ कंटेंट which has just 20% about climate or about environmental factors, eventually you can try 40% and see how it responds. ठीक है, और बाकी 60% ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो चल रहा है elsewhere. So now geopolitics is working really well. Geopolitics से डालो क्लब करके, right? Something like that. And also that will also give you, so this I'm talking on a personal level. Because बहुत बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में हमने इनफ चीजें ट्राई भी नहीं की होती, तो बाद में हमें मालूम पड़ता है कि शायद हमारा पैशन तो कहीं और भी ज्यादा है. सो दैट वुड अलाउ यू टू ऑल्सो एक्सप्लोर अ बंच ऑफ थिंग्स. सो किसी वीडियो में 20%, किसी वीडियो में 30%, किसी में 10%, किसी में 100%, एंड देन यू विल सी कि मैं कितना क्लाइमेट के बारे में बात करती हूँ और कितना उसमें व्यूज आता है, लाइक हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, वेदर climate related topic by itself is able to grab that many views or not. So this is in a very slow way we can start soft influencing people about being concerned of like environment, while keeping the bigger goal in the vision and the right. picture. लोगों को अभी फिलहाल मेरा like I may not have that much understanding of this domain, बट जितना मुझे YouTube का एक्सपीरियंस है, तो मेरे हिसाब से लोग ऐसे, मतलब लोग हर सुबह ये नहीं उठते कि यार क्लाइमेट प्रॉब्लम से कैसे हम लड़ेंगे. दे आर थिंकिंग अबाउट यार मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा वो नहीं चल रहा, मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. सो लाइक दीज आर अभी आजकल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स लोगों के प्रॉब्लम्स हो गए. चाइना हम पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स को हम लाके सामने, ठीक है, हम फिर उसमें हम थोड़ा क्लाइमेट के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर कुछ और इको फ्रेंडली मीन्स के बारे में बात कर सकते हैं जो अर्थ कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ऑल दैट स्टफ. एंड दिस इज लाइक व्हाट यू आर सेइंग आल्सो हैज लाइक अ साइंटिफिक एविडेंस टू इट, बिकॉज एज आई मेंशन कि मैं बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ अभी भी लाइक आई एम इन टच, एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करें. तो उन लोगों का भी एक अप्रोच रहता है कि फॉर एग्जांपल से गौरव केयर्स अबाउट जियोपॉलिटिक्स, तो अगर मुझे गौरव को क्लाइमेट के बारे में सोचवाना है या उसको मैं चाहती हूँ गौरव सोचे, तो आई स्टार्ट विद जियोपॉलिटिक्स एंड आई लाइक ठीक है गौरव तो जियोपॉलिटिक्स में फिर क्लाइमेट ऐसा रोल प्ले कर रहा है, सो दिस गिव्स मी 50% चांस कि एटलीस्ट गौरव 50% तो सोचेगा क्लाइमेट के बारे में. या फिर फॉर एग्जांपल समवन लव्स चॉकलेट्स, तो हम क्या क्लाइमेट को चॉकलेट्स का रिलेट कर सकते हैं. आई थिंक ये चीज साइंटिस्ट्स ने भी मानी है, एंड आई फील दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल. एंड सेकेंड थिंग जो आपने बोला, जो मैं 100% एग्री करती हूँ, इज दैट हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को किसी चीज की टेंशन, किसी को कुछ. तो हाउ डू यू मेक पीपल अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट कि उनकी लाइफ का बाय डिफॉल्ट क्लाइमेट बन जाए. सो अग्री ऑन दैट गौरव. एंड हाँ बोलो. Just one addition over here, Mr. Beast. Yes. Mr. Beast has nothing to do with climate change. He makes like just random funny videos, but he has massive audience. But when he launched a campaign called Grow Trees or something like that, he got massive support. So ultimately, building your influence somewhere else and then doing your heart ka thing in a different way, like conjoining the both of the things, so that you also have financial viability. Yes. Which increases your longitude, I can say. That means you can work for a far more time over there. And also over here, you are doing some like remarkable contribution to society. I agree on that. तो और अब ये बताओ कि YouTube का कितना बड़ा रोल हो सकता है जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन, अवेयरनेस या एजुकेशन जनरेट करने में? Massive role. Because we spoke about cause and effect. Yes. Like you cannot explain cause and effect in 1 minute reel. Right? आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा.
आपको ऑडियंस को स्टार्टिंग में कैंडी भी देनी है, बिकॉज ऑडियंस को कैंडी चाहिए, ऑडियंस को दवाई नहीं चाहिए। तो कैंडी दे के फिर बाद में आपको उनको वो दवाई भी खिलानी है। जब कैंडी दे के आप उनको लेके आए तो आपको फिर दवाई भी खिलानी है कि ये आपको ज़रूरत है, टाइम चाहिए। और यूट्यूब लॉन्गर फॉर्म कंटेंट का प्लेटफॉर्म है। सो आई बिलीव यूट्यूब हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल, एंड यूट्यूब हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म and it's up to you how you use it. And do you feel कि content creators collectively can drive a change? मतलब अगर कितने content creators होंगे इंडिया में, अगर हम बात करते हैं, I think numbers में define करना मुश्किल होगा। अगर हर content creator ही इस तरफ मतलब थोड़ा सा 1%, 0.1% देता है, तो I feel कि बहुत बड़ा massive change आ सकता है। I read this one story by influencer जिसने डाला था कि कानपुर में एक फूड ब्लॉगर ने किसी को बोला कि मैं ये स्ट्रॉ नहीं यूज़ करूँगी, आप प्लीज़ आई वोंट ब्लॉग एट योर साइट अगर आप मुझे स्ट्रॉ नहीं दोगे तो अगर हमारे फूड ब्लॉगर्स फॉर एग्जांपल अगर वो लोग ऐसा छोटा छोटा स्टेप स्टार्ट करें कि ठीक है आप प्लीज़ ये चेंज करो ना, तो हो सकता है चेंज आए। तो आई थिंक ब्लॉगर्स, क्रिएटर्स, और क्रिएटर्स की पावर तो आजकल हर कोई मतलब एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग इट। नॉट इवन ऐसा नहीं कि जो क्लाइमेट क्रिएटर्स हैं, जो नहीं भी हैं, उनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है ड्राइव करने के एक्शन। Absolutely. Just the thing is, like, I believe it would not naturally unfold that way how you're thinking. Because the thing is कि everybody is busy in their lives and so are creators. That is not one of the topmost priorities of a creator. He might do it once and then never do that again. What we need is a system over here. Consistent hammering, which only can be done at a governmental level, or which only can be done by a person who has great influence, who decides to do that systematically, which means in a consistent manner, right? So you can be that person, but then you'll have to take care of the first requirement, which is become a very influential person, because the audience is less. But yeah, if you build a cartel, various creators who are ready to put in that extra effort, because see, this is not monetizable. Anything that is monetizable can be incentivized. This is not monetizable. Like a creator would say, oh, I have X number of brands. Why would I always say about climate change? It just eats up that much of my video, that much percentage of my video. So he may not say that out loud, but somewhere down the line, he would have that slight urge, right? Ki har video mein kya bolna hai? See, this is your passion project. This is something that you love. This is maybe meaning of your life, right? But that may not be the case for other creators. उनसे अगर हमें consistent basis पे काम कराना है, कुछ हो सकते हैं जो believe करते हैं इस चीज पे। Yesterday only we were with Cabinet Minister Shri Piyush Goyal ji. So he said that he still believes कि इंडिया में अच्छे लोग ज्यादा है. So that is a very good perspective, and that is true. Like at the very core, so he said the fundamental DNA of India is still good, right? Which is true, 100% true. Just the thing is कि you need to find those people and convince them. It would be slightly going against the tide, but you can try and see, right? Until you don't like kind of break down. But apart from that, I think this would work far more in your favor when you become a big influencer or a big authoritative figure who people look up to you. Either you could become a big entrepreneur or you could become a big influencer. When we talk about the biggest influencers today in India, all sort of domains come in mind, but climate change. And this may sound like I am constantly demotivating you, but that's not what I'm trying to say. I'm telling what I see. Yeah, देखो Gaurav, it's not about कि you're demotivating. I think the concept which we are also evolving from this show is that to get people from various domains, people who might not belong to climate, because अगर मुझे ऐसा feel होता है कि climate को solve करना है, तो you need everyone, and it's not मतलब me judging you, judging me. It's just putting कि ठीक है ऐसा हो रहा है, and is there a pathway to solve it? And when you say of creators, I have seen creators, like, I don't know if you know about creators like Anuj Ramatri. So he makes videos on environment. There are creators like Alek and many other people. And I see the consistency that they build with. I have personally spoken to so many, and it's not to become influential. It's because they want to drive that change. And I don't know, this is going to be the truth. These creators are going to lead the way when it comes in the next 5-10 years, because वो लोग जो डाल रहे हैं ना, and I am not kidding here, Gaurav, the kind of sacrifices these people are making, it's commendable, commendable. मेरे sacrifice तो शायद कुछ है भी नहीं उन लोगों के आगे. So I believe that these people are going to lead, and जो creators join कर लेते हैं, या तो वो आज करेंगे या वो 5 साल के बाद करेंगे.
एंड वो क्रिएटर्स ज़रूर आएंगे, बिकॉज समवन ऑल्सो टोल्ड मी दिस थिंग कि जहाँ आज इंटरनेट इकोनॉमी है, क्लाइमेट इकोनॉमी आज से 5-10 साल बाद वहीं होगा, एंड इट वुड बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ इवन क्रिएटर्स. आई अग्री वॉट यूर सेइंग, आई अग्री कि सिचुएशन ऐसी है, बट आई एम श्योर कि सिचुएशन चेंज होगी एंड द चेंज विल कम, एंड दीज क्रिएटर्स, आई डोंट नो मी, बट आई वुड लव कि मैं या कोई और क्रिएटर्स चेंज को लीड करें, बिकॉज आई फील हैप्पी यार. मतलब आई थिंक अभी रिसेंटली आई पोस्ट अ वीडियो, मैंने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन ट्राई करी, एंड there's a creator, ही मैसेज किया श्वेता टू गुड, मतलब मैं तो पोस्ट भी नहीं करने वाली थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कैमरे में नहीं देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ देख रही हूँ, एंड ही मैसेज किया श्वेता क्या सही है, बहुत अच्छा लग रहा है. तो दीज पीपल डोंट कम्पीट, दीज आर लाइक कि ठीक है यार ये ग्रो कर रही है ना, मेरा मिशन ग्रो कर रहा है, मेरा टॉपिक ग्रो कर रहा है इसके साथ, एंड सिमिलरली आई फील फॉर दैट. तो पता नहीं गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइमेट एक बहुत ही ऐसे कोलैबोरेटिव सा स्पेस है जहां पर एक बहुत ही ऐसे ना फैमिली वाली फीलिंग है. See, the main thing is कि you have to make this thing interesting. वो आई अग्री कि Yeah. हाउ यू प्रेजेंट द And वे only द if you're- स्टोरीज यू टेल. Only if you're unable to do that करेक्ट. is what I was talking about, the other options, like other way कि मतलब कहीं और आप मतलब you could be a comedian, but then at the same time you could be an And that's environmentalist. true. That's true. There are Right. so many people who are doing climate comedy because how do you communicate? मतलब बस communicate करना है, Exactly. किसी तरीके से भी हो, you're right. Right. So- So that is the other thing. But if you can get it within your own domain itself, like a way. So for instance, like let's say if I want to preach science, okay, there are two ways. I could either become a comedy creator and I could make a few videos on science, or I could, maybe like make some Instagram posts or Twitter posts, gradually influencing people to fall in love with science, or at least giving them a taste of my actual Yes. personality, right? So in the same way, like that is one way to do that, and the other way is I think of something which can get great attention, right? Creating a content which can get me great attention, almost as equivalent to the attention that comedy creators get, I agree. right? So these are the two options that you have. And what you're saying is making me believe that जिस वजह से we are doing this conversation today, it's not me versus you. It's us versus getting the message to be, transferred to the change to come. And I think creators like you who have got immense, knowledge in this space are really a valuable asset when it comes to like this. तो गौरव एक चीज़ अब ये बताओ कि आप जो वीडियोस बनाते हो बहुत ही सी रिसर्च ओरिएंटेड होती है, बट इट्स नॉट इजी ना यार, आपको रिसर्च तो वैलिडेट करनी पड़ेगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल भी रहा हूँ क्या. आपको कभी एंग्जाइटी फील होती है कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ या कुछ गलत तो आपका प्रोसेस क्या रहता है जिसका आपको लगता है कॉन्फिडेंट रहते हो कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? So यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं अपने पर्सनल रिसर्च की बात करूं तो अभी क्या होता है कि हमारी टीम में सिस्टम्स बन गए, तो रिसर्चर्स होते हैं हु डू द रिसर्च वर्क, देयर आर राइटर्स हु कन्वर्ट दैट रिसर्च इनटू अ स्क्रिप्ट, एंड आई गेट द स्क्रिप्ट मोस्टली व्हेन आई एम शूटिंग, so obviously I go through the script while I'm reading it out, and there's sometimes things come up which I don't agree with, so we make the changes and all that stuff. But this is the flow which we do nowadays, like which we follow now. But when I had started, and even now when I research something just for my own hobby or for my personal use, or particular topics which are of great importance, so I need to make sure that every fact and figure is right over there. So what method I follow is, it just comes naturally, so as to speak, because I've been doing this for quite a while now. But usually what I would do is I would always go after proper academic researches conducted through proper scientific methodology, right? There are various websites, PubMedia and all that, like published medical, and there are like lots of research papers that have been done. So scientific community is pushing the ball further every passing day. Lots of researches come up, and it's pretty much quite elaborate and in detail. So you just the thing is, your fundamentals need to be clear to understand that research. So I would always have a look over there when it comes to science topics. So for instance, like let's say, so we spoke about like heart and cholesterol. So let's say if you're talking about the drug ezetimibe, that can help you fight cholesterol. So what are the peer-reviewed studies done over there? Double-blind studies.
how was the research conducted, whether the methodology was right or not, how many of such tests were repeated. एक जन एक टेस्ट कर लिया, उसको रिजल्ट मिल गया, बाकी 4 टेस्ट को रिजल्ट नहीं मिला, तो वो बोल नहीं सकते ना कि वो जो इन्फेरेंस है वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से, बिकॉज वो तो लक भी हो सकता है. ठीक है, कुछ लोग के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक दिस हैपेंस अ लॉट व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल पॉपुलेशन. दे थिंक दैट व्हाट दे एक्सपीरियंस इज रियलिटी, तो वो अपने एक्सपीरियंस से रियलिटी को ड्रॉ करते हैं. तो इस चीज को हम बोलते हैं एनेक्डोटल डेटा. दिस इज नॉट स्टेटिस्टिकल डेटा. व्हाट इज स्टेटिस्टिकल डेटा? कि आपने वो ड्रग खाया, मैंने भी वो ड्रग खाया, इन्होंने भी वो ड्रग खाया, सबने ड्रग खाया, और सबको स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट दिख रहा है. करेक्ट. तो ये स्टेटिस्टिकल डेटा हो गया. अगर एक डेटा हो गया कि मैंने खाया, मुझे ऐसा लगा, मेरे को फुर्ती आ गई थोड़ी सी, मैं सांस लेने में मुझे क्लैरिटी हो रही है, तो ये एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है. तो आप उसके बेसिस पे अपने रियलिटी को नहीं, बिकॉज़ देयर कुड बी अदर फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर कुछ और है. करेक्ट. राइट. यू कुड हैव टेकन अ ब्रोंकोडाइलेटर और आपको अस्थमा हो सकता है, और आपके फेफड़े खुल गए एकदम. ठीक है, तो आपको आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव हो गई, आपको लग रहा है कि भाई मेरा हार्ट सही हो गया. सो द थिंग इज कि यू नीड टू ऑलवेज रेफर टू रिसर्च कंडक्टेड विद प्रॉपर साइंटिफिक methodology. Second, you need to have a strong fundamental base. That is very important, because आप एक research paper पढ़ो. So for instance, like right now, just 7 days back, even 7, like 10 days approximately, there was a big accident which happened with my cat. Right, so it's a male cat. His name is Simba, my loved one. He accidentally consumed poison, and that poison had permethrin in it. So the permethrin is the regular chemical which they put in like rat poison and all that stuff, flea poison. But this permethrin, and we had asked the guy, we have a cat over here, so what chemical, like the chemical that you're putting it should not be dangerous for the cat. He told, no worries, just keep the cat aside for 3 hours and you can let him in, nothing would happen. The differentiating factor over here was that medicine is friendly with dogs, but it's absolutely dangerous and poisonous to cat. And the compound which is there is called permethrin. So now we went to the hospital, we went to the veterinary hospital. My cat was literally shaking like this. So it was getting like seizures, epileptic seizures. So like this. And it's like muscles were twitching, and it was drooling like saliva. It was salivating. Saliva was coming down. It was running outside. It was in pain and agony. We went to the vet. We first thought what happened, like whether it would survive or not. So the vet was giving the normal saline injection. Luckily, I came across this one article. So I was seeing like permethrin poisoning. What is it? So I went through a bunch of articles. I came across one article in which they said intravenous lipid injection is the most effective therapy to fight with this permethrin poisoning. So this permethrin compound happens to be a fat soluble molecule, which means it's not soluble in water. It's soluble in fat, lipid solution. I told that to the vet. I told him, let's do this. So he told, no, this cannot be performed over here. You need to go to the hospital. We went there. We did 3 rounds. And I made sure it happens at the earliest, because the normal survival rate is somewhere around, I think, 26 to 30% of cats if you don't do that. And if you do that, the survival rate is 19 out of 20. Because basically when you inject permethrin in the veins of the cat, it clears all the permethrin molecules. So the fat molecules of the lipid injection acts like a sponge. It sucks in all the poison and then it excretes it out. So the problem with the poison is that cat's liver doesn't have one particular enzyme which metabolizes that permethrin. Dog's liver has that, but cats don't have that. So see, like the thing is, that was easier for me to read and go through the article and come up with a constructive conclusion, because I already have the fundamentals. So I believe people should always work on increasing their fundamental understanding of science in general, whether it's physics, whether it's medical science, whether it's astrophysics, cosmology,
particle physics, or it's technology, everything. Because if you have a strong fundamental understanding of how things work, the cause and effects of everything, not only you would be able to direct your life in a good place, but also you'd be able to contribute a lot more to the society. Like, Because what is contribution? What you have, you can give back, right? So it's very important for you to yourself become valuable. And knowledge today is, I was reading this book called Homo Deus. And I'm very late to this. Homo Deus is an exceptionally good book read by most of the people. It's by the same author who wrote Sapiens. I was reading that, and in that book, he stated wealth today, the most precious wealth today is nothing but knowledge. Earlier, it used to be maybe having a big army or maybe having lots of money or treasure, but now it's knowledge. So knowledge can help you save your own life, give yourself the right direction. मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में? क्या मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए? मुझे कहाँ पे होना चाहिए? Right? You can take care of all those things. But at the same time, लोगों की लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है? एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को कैसे डिफीट किया जा सकता है? एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. सो माई मैसेज, सो लाइक योर मैसेज इज अबाउट क्लाइमेट चेंज. माई मैसेज इन माई चैनल इज टू embrace science. Science is not something like people think कि science का मतलब वो लैब कोट में पहने हुए साइंटिस्ट लोग जो चश्मा लगा के सोच रहे हैं कि वर्ल्ड डोमिनेशन कैसा किया जाए, राइट? So that is not science. Science is a mindset. Science is a mindset. It's not like, these people are trying to say कि लोगों का धर्म कैसे भ्रष्ट करे, भगवान कैसे लोगों के दिमाग से निकाले, ठीक है? So the thing is, the one who cannot save himself, God also doesn't save him, as the saying goes, right? So that's my message. But yeah, coming back to your point. But I agree, बताए गौरव, knowledge is extremely important, and that's why जो मुझे फील होता है क्लाइमेट स्पेस में एंड द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग राइट नाउ, एज यू आर ऑल्सो सेइंग, प्रेजेंटिंग द कंटेंट इन अ वे, जब तक लोगों की नॉलेज ऑफ फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक वो काम नहीं करेंगे. एंड लाइक वन ऑफ द थिंग दैट रियली रेजोनेट्स व्हाई वी वांटेड यू ऑन द शो वाज, मैंने कभी आपका नाम भी नहीं सुना था, टू बी ऑनेस्ट. माय को-फाउंडर, ही केम एंड ही सेड, श्वेता, आई नीड, प्लीज कॉल गौरव ठाकुर. And that was like, I think a lot of months ago. I was like, who is Gaurav Thakur? Why are you messaging me constantly कि please बुला ले, please बुला ले? So he is exactly the way you explained. वो बहुत पढ़ता है. And जिस तरीके की research वो करता है, जो pointers वो लेके आता है. I asked him one simple question. You tell me, why do you want Gaurav Thakur on the show? I'll try to reach him out. And he said, I want him because he is curious. And that were his words. And then after that, I went on, I looked up who you are, the things you do, and then I developed my admiration for the work you do. But आपने जो अभी वो cat वाला incident explain करा, it explained to me like why he is a cult follower of you and why he believed कि नहीं, we need to get his perspective on to the show. सेकेंडली गौरव, मुझे जो आपने बोला वो हर बात पे भरोसा है. एंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट ऑल्सो ना, अगर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स देंगे ना तो लोग समझेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग देम कि यार बिलीव कर लो ना क्लाइमेट पे. गिव देम द रीजंस टू डू सो, टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट टू एजुकेट देम. एंड अगर वो फर्स्ट टाइम में नहीं मान रहे हैं तो डोंट गो एंड फाइट विद देम, एक्सप्लेन देम, उनको और डेप्थ में लेके जाओ. आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो गेटिंग, एंड दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव टू. So, like, why don't you try doing some massive level initiatives like how Mr. Beast did? Let's plant so many trees. Maybe you could also get some crowdfunding, popularity gaining activities. That doesn't sound so good, but like maybe you guys go on a huge tour. So, for instance, I have a friend. His name is Kiran Verma. So he's walking 21,000 kilometers. We have done a podcast with him as well. He's a very good guy. He's on 27,000, 26,000, something like that, 1,000 kilometers on foot to educate people about blood donation. So when he came to our office, we all went, like my entire office went, and we donated blood. Something like this, like that can create headline. चेतन सोलंकी, सो ही इज डूइंग दिस एनर्जी स्वराज यात्रा. वो 11 साल तक अपने घर नहीं जाएंगे.
ही हैज़ अ बस जो पूरी सोलर पावर्ड है. उस बस में सब कुछ है. पैंट्री है, गार्डन है, ऑफिस एरिया है, ट्रेनिंग एरिया है जहाँ वो सोलर की ट्रेनिंग भी करते हैं. And he's moving all around the country, educating people about climate change and about solar energy. And he is an IIT professor. और उनको सोलर गांधी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. Right. So the only thing is that rather than taking a huge plunge, you could take bursts of plunges. So something like just for one particular video, you did some activity that can create a good amount of hype or awareness. So for instance, like how Gaurav Taneja was recently doing Desh Ka Dhoni, right? So something like that, which is for a short amount of time, or maybe it's just for one video as well, but something that can gain the attention of What the I'm seeking audiences. from you is ना कि your passion should be supported with the strategy. And because जैसे हम business plan की बात करते हैं ना, अगर plan नहीं है, you should have your goals clear, KPIs and everything you should have in place if you want to grow, if you want to make this movement even bigger. Right. I look at passion as just one or two additional lifelines. That's Right. it. Like it would just increase the amount of Burnout वाला time, burnout Yeah. के बाद कितना time sustain कर सकते हैं, that Right. lifetime. Yeah. That's it. So if you're passionate about it, okay, you would be able to take it for a little bit more time. But if you don't have strategy, you would go nowhere at the end of the day. But if you have a strategy, you do your passion, whatever you're passionate about anyway, right? So that is what I believe in. In life as well, if you look at it, people say these passionate people are the most successful and all that stuff. But it always has to do with timing when it's about passion. And second thing is they have a good strategy. And third thing is like people who have gotten like extreme amounts of success, like if you talk about entrepreneurs, they're all working in industries which nobody is passionate about. Like a coal industry, nobody's, petrol industry, nobody's passionate about mining coals, right? The thing is, if strategically that makes sense, if it suits the bill of demand and supply, the laws of economics, right? Then you should do that. And then you can have like the things that you want to do at the side as well as your passion. Gaurav, what would you like to call this episode today? I don't want the audience to think यार कि हम दो बैठ के यहाँ पे लड़ रहे हैं कि ये creator सही, because ऐसा नहीं है. It's just like our perspective is to get as many perspectives on this, bigger challenge that we call it, कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली सबका गोल एक ही है. तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे आज के एपिसोड को? So I think we brainstormed a bunch of, like there has to be, as you told, like different perspectives, right? So we believe like we are intelligent beings, and intelligence is nothing but having the ability to look at one particular problem from various perspectives. And obviously that comes with the prerequisite is the neutral mindset. Because if I am prejudiced towards my one particular idea, then I would not be able to have the scope to get in more perspectives. So I believe this was a healthy conversation. We didn't come up with something conclusive, but still these may plant seeds for things to develop further. I think we came up with something inclusive. What I always like, because I do a lot of consulting for other people when they're creating climate content also, कि वो medicine है, अब उसको आप कैसे दोगे वो आपको decide करना है. Yeah. We cannot blame कि यार वो इंसान medicine नहीं ले रहा है, because he might be busy in a lot of other things. So how do we get that attention? How do we get him going? He is. Even if he's not busy, but still you are competing against people who have like 10x more power over you. For a creator who's creating entertainment content, that content is naturally so addictive, right? A person who is stressed out, like he has just came from his work and now he needs to wind up for his day. He would not be watching like climate change, So over there, the entertainment guys would have advantage over your content. So that's the question, like that's the thing you need to keep in mind, that I'm also competing, like my content is competing against the content from other genres. And if you're able to make your content entertaining or inspirational or creative or educational in some way, then you will have a much stronger chance to stand against them. Giving him that empowerment कि हाँ ठीक है, कुछ कर सकता हूँ, कुछ हो सकता है. That is also important. We don't want people to be paralyzed by fear. So we want to tell them कि भाई ये tools आप ऐसा कर सकते हो. Right. And that's what I was saying, कि like how can you make it
resonating with Agreed. their lives. Right. कि आपने ये contribute किया. So probably like, why don't you try building a clan first of all? You know, so you can also try something like a model like RHA, Robin Hood Army. Okay. So what RHA does is it feeds the poor, but so it identified two people, you know, like two groups of people. One were the restaurant guys who had their own problems. Lots of people come, they order stuff, but they don't eat. And there was a lot of wastages that were generating. On the other hand, a significant population of India, they're hungry. So if we combine these two agents, then like we can solve their both problems. RHA did the same. It created a community of volunteers who would help bridge this gap. And it's a successful model. They have like kind of Shakha leaders. They have their own setups in different cities. And then they have regional leaders over there. It is the duty of the regional leader to contact each and every restaurant and ask them for the food which is getting wasted. And then once a significant portion of food is accumulated, they go out and they distribute it to the needy people. So in the same way, you can also do something. Like there may be some people, so we are talking about the good people, right? There may be some people who are more interested in, you know, spreading awareness about climate change or contributing for our ecosystem. And then there are other people who are maybe not so interested. So one is interested ones, you build a group with them, and then you decide to come up with a model that can incentivize. And over here, we might have to look for non-monetary incentivization. Like if we break down the non-monetary incentivization of RHA, first of all, contribution. Growth and contribution is a human need. If people contribute for the good, they feel good. So that feeling good is incentivization. Because of RHA, so many people are able to feel good about themselves because they are doing charity work. So that is one sort of incentivization. Second incentivization is community building, like building of bonds, building of human relations, making new friends. You know, we are doing community activity. So that is one of the reasons why religions are so strong, because it involves people in community activities, community-driven activities. So you see, these are the two incentivizations. Another incentivization may be for a leader, that you're giving him that leadership kind of opportunity. Oh, hey, you are a leadership material, you take the initiative and you exercise your leadership skills. You see, so like you need to think about more incentivization, things like that. And then see eventually, like, can any model be created? Because if you have a hardcore system, so we're talking about a physical system, not like one influencer promoting once, a system which is constantly hammering this in the brains of people, right? And a system that can stand the test of time and not get destroyed by either money, you get some sort of monetary support or encouragement so that like people might just leave. So you need to build a hardcore system which would stand the test of time basically. And it would keep on doing its prachar for the coming months and years. And then that system would create a lot of headlines, right? It would also have a social media and PR cell, which would constantly propagate. So how RHA does. So what RHA does is they have a huge following on social media and they record all their volunteer work. People having fun, volunteers having fun. And then then that look at the face of the needy people when they receive the donations of food. So that look, they're capturing it, they're making it very emotional. So that is moving the people and more people are joining and that clan is increasing in size. So that social media unit will do the job for that system and make sure it's constantly being hammered in the minds of people. Thanks Gaurav ये सब शेयर करने के लिए एंड यू नो लाइक बिकॉज मैं इस स्पेस में हूँ एंड आई नो सो मेनी क्रिएटर्स जो ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं एंड आई थिंक जो आपने बोला ना वो टेस्ट ऑफ टाइम काफियों के लिए वो टेस्ट ऑफ टाइम चल रहा है एंड आई एम होपिंग फॉर एंड रूटिंग फॉर सो मेनी पीपल इट्स नॉट कि मैं ग्रो करूँ अगर मेरे साथ वाला भी क्रिएटर ग्रो करेगा मुझे उतनी ही खुशी होगी बिकॉज मुझे बस ये आइडिया ये टॉपिक आई वांट टू रीच टू मेनी पीपल एंड मुझे गौरव आपसे चाहिए कि आप इसके बाद आई वांट यू टू पब्लिश एटलीस्ट वन वीडियो अ मंथ इट कुड बी अ रील इट कुड बी अ वीडियो ऑन क्लाइमेट यू हैव टू डू दिस नाउ
तो नो मतलब मैंने लाइक ऑनेस्टली यार मतलब मैंने सोचा कि ठीक है कौन है गौरव ठाकुर देख लेते हैं एक Sponsored by बार Shweta. स्पॉन्सर्ड बाय श्वेता यार नॉट स्पॉन्सर्ड बाय श्वेता भी चलेगा क्लाइमेट में कुछ अच्छा होना चाहिए श्वेता करे या ना करे इसलिए आई ऑलवेज से दिस थिंग आल्सो कि क्लाइमेट और श्वेता डालने की कहानी Sponsored नहीं by है Mother Earth. sponsored by Mother Earth, sponsored for the people, by the good people, as Mr. Piyush Goyal ji said, and will prove कि हाँ उनकी statement सही है. India में there are good people. Yes, absolutely. And it's important for us to not just get swayed by emotions, but at the same time think strategically as well. I agree on that. So And I think that's a big if you message. work on both the aspects, this would definitely be possible. And there are lots of good people. There are lots of people who care about themselves and the life of Earth as well. I think sometimes Right. also just triggering them to take that action. They care about it, but they don't know the pathway to act. So Yeah. it's sometimes So also first of all, about it's that. all about knowledge. Right? People don't have knowledge. Like for instance, like if I don't know what junk food is doing to my body, how it is very real. Things that are going on in my body is very real. See, when people start taking their health seriously, when the blood report comes and they say triglyceride इतना बढ़ गया है, ये इतना बढ़ गया है, आपको स्ट्रोक आ, या तो फिर कुछ लोग तो ब्लड रिपोर्ट भी नहीं निकालते, उन लोग को दुखने लगता है हार्ट एंड दे गो टू द हॉस्पिटल एंड देन द डॉक्टर सेज कि आपके तो लग गए, तो तभी उनके लिए चीजें रियल बनने लगती है कि भाई ये चीज है, दिस इज नॉट जस्ट कि किसी को होता है. हाउ कैन यू कनेक्ट पीपल दैट वे कि लाइक उनको आप दिखाओ रियलिटी, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू गो आउट देयर इन फील्ड, यू शो प्लेसेस कि देखो ये क्या हो रहा है, उसकी कहानियां बताओ, दैट विल आल्सो वर्क. So you tell stories, कि for example you're going to some lake or you're going to some place, you're saying कि देखो ये पहले ऐसा था, आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें हो रही है, इससे ये cause and effect आ गया वहां पे, और story is also there. So that story has emotions, story is something which naturally holds people. The easiest way to build an audience is tell good stories, right? So once people understand कि अच्छा climate ऐसा चलता है, अच्छा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब बैलेंस में होनी चाहिए एनवायरनमेंट में, और ये बैलेंस बिगड़ रहा है, और क्या हो सकता है आगे जाके, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता है मेरे बच्चों को झेलना पड़े. दिस इज लाइक द मेन प्रॉब्लम आई सी ओवर हियर ना ऑन अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल लेवल is this is very disconnected for me as well. Like I am aware of many things, but you don't know how it is connected with you on an individual I feel level. very disconnected with this, and that is a challenging problem. If you make things fun and if you brainwash the viewers in a gradual manner, a subtle brainwash, Brain clear, I would say. yeah. But I get your point, and thank you Gaurav, thank you for doing that, thank you इतना सब कुछ share करने के लिए, and एक video I want from you on climate every month. You have to do it, Gaurav. You have to. Okay, so Gaurav definitely, is like a curious kid. He'll figure it out. I'll put your message across, and definitely, like we might be having some. As I told, I will use the approach which was stated by which I stated initially, the first approach, wherein the topic could be something else but related. But related, obviously, but related, and then build a bridge and spread this message across. Yes. Right. And trust me, inquire a little bit and research a little bit on building a community. Trust me, people, when somebody stands for something, there are lots of people who support. But over here, like you're just creating content, you might as well stand. Because what I had seen this before was 4 years back when I was new in creating content, I had around 3 to 4 lakh subscribers. That was my new science channel, 3 to 4 lakh subscribers. I was creating videos on space. I made this one video on ISRO, how ISRO is changing the way other space agencies look at India, and what are the contributions of ISRO. And then I said, if we want more and more scientists working for India in ISRO, then we need to spread scientific temperament in India. If you guys are interested and if you guys think that this is the right thing and this is the need for the country, then you follow me on my Facebook page and we'll build a community around it. Okay. I thought nobody would come or few people would come. I was shocked. Like within 7 days, there were like about 20,000 people who came up in that group. And that group was charged. There were people so I gave my number to a few people. And they started creating groups like Get Set Fly Maharashtra, Get Set Fly Gujarat, Get Set Fly Delhi. And they are saying, we will spread your message. We will do whatever it takes. And we'll make sure ki science India mein prachar ho. So people have that pent up,
energy within them. They want to contribute for something good, but there is no leader standing, and there is no leader who is guiding the way, who's showing the way. कि देखो strategically हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे. I have the arsenal behind. I have a big bazooka of people behind me. But this is the way. This is the path that we need to follow with full conviction, even though that path may be wrong, right? Just how we are following our ministers, our prime ministers, right? Whatever they say, we are following with 100% conviction. And that is how it works in team. Like you cannot, like people, if let's say, if a cricket captain says कि ये strategy रहेगी, सबको follow करना है उसको, even though strategy हराएगी तो भी. So there needs to be someone who is standing, who has a clear direction, a clear strategic direction, and then people follow. So that is why models like RHA are successful. Just the thing is, you cannot directly copy their model because their line is different. Agreed. Their industry is different. Their ecosystem is different. You need to create your own ecosystem to protect our ecosystem, Earth ecosystem. Yes, let's see what we do in the future. But thanks for doing All this the today. best for your journey, and all the influencers are with you. We'll try our best to support your cause and hope people as well. Thank you so much. And I think जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी कि to get different people on the show who might not be climate experts, but to get their mindset ki what do they think about it. Aaj with you, I think uska Shri Ganesh ho gaya hai, because this was what we were trying to do from really long time, and I hope we'll continue to do that, because मुझे लगता है जब बहुत सारे perspectives आएंगे तभी जाके इतना बड़ा challenge का solution निकलेगा. So thanks for being here, thanks for doing this, and thanks for being on the Climbers Show.